जो टाइल्स कंपनी मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसमें तामराई को पार्टनर बनाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस वर्कशॉप का मालिक मैंने अपनी बहन को बनाया वो टाइल्स कंपनी का पार्टनर बने, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। शादी से पहले ही होने वाली पत्नी के नाम पर व्यवसाय शुरू करने का सोचा, बहुत अच्छी बात है। इस पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा। उसके लिए तामराई को भी रजिस्ट्रार ऑफिस आना होगा। बस इतना ही है ना? मैं बहन को लेकर बस 10 मिनट में आ जाता हूँ। आप क्यों अपना काम छोड़कर आएंगे? मैं गाड़ी से लेके जाता हूँ, गाड़ी से ही छोड़ दूंगा। दूल्हे राजा, हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। परसों शादी करने वाला दूल्हा होने वाली पत्नी को शुरू करने वाले व्यवसाय में पार्टनर बनाना चाहता है। रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाने को कह रहा है, तो इसमें इतना क्या सोचना। वो दोनों जाकर आएंगे तो मन खोलकर बात करेंगे ना। इसमें क्यों तुम बैल की तरह बीच में जा रहे हो? ठीक है। बहन को लेकर अच्छे से जाइएगा। क्या भैया, तामराई कोई बच्ची थोड़ी है। ए, पुअरसू के लिए तामराई हमेशा बच्ची ही है, तो समझ गया ना? दूल्हे राजा आप जाइए ना। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। ठीक है, अगर कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ। दीदी, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। खाना ले लिया ना? हाँ ले लिया। मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। जीजू जी आ रहे हैं। ओके, आज तो दीदी को लव शो देखना पड़ेगा। घर में कौन है जी? भैया कारखाना गए हैं, छोटी बहन कॉलेज गई है, घर पर मैं ही अकेली हूँ। आप कौन है जी? कौन चाहिए आपको? मुझे आप चाहिए। मैं चाहिए? कौन है? अरे रे, आप है क्या? क्यों? मैं कोई शेर या चीता हूँ? ऐसे क्यों डर रही हो? मैं कोई डर नहीं रही हूँ। तो जो आए हैं उन्हें आइए बैठिए, क्या खाएंगे ये तो पूछ सकती हो ना। भूल गई थी। आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाँ? क्या खाएंगे क्या खाएंगे? इससे अच्छा कि पूछती ही नहीं। अरे ये क्या जी, आपने ही तो पूछने को कहा। लगता है यहाँ पे लोगों के पूछने का अंदाज ऐसा ही है। क्या कहा? लगता है आप लोग मुंह के अंदर ही बड़बड़ाते रहते हैं, मुंह खोल के बोल नहीं सकते हैं क्या? अरे वाह, दीदी तो अच्छा जवाब दे रही है। मुझे तो कुछ और ही लगा था। एक बार शादी होने दो, फिर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। लेकिन अभी धीरे धीरे आराम से बात करूंगा। हेलो। हाँ? आप दोनों की बातें सुनने के लिए वहाँ छुपकर मेरे कपड़े भी गंदे हो गए।
आप अंदर थी क्या? आपकी दीदी ने कहा कि आप कॉलेज चली गई हैं। हाँ, जब मैं रसोई में थी तब इसने मुझसे कहा था कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। तुम दोबारा अंदर कब आ गई? आपसे बोलकर दरवाजे तक गई थी, उधर से जीजा को आते हुए देखा। ठीक है, दोनों अकेले हैं तो रोमांस तो होगा ही। ये सोचकर देखने के लिए रुक गई, लेकिन आप दोनों उसके लिए सही नहीं हैं। लेकिन आप दोनों से कभी कुछ भी नहीं होने वाला है। और आप तो घर में कोई नहीं है, समय देख कर आए हैं। क्यों, दीदी को ले जाने आए हैं क्या? सही कहा। नहीं नहीं, हाँ या नहीं? वो तामराई को बाहर ले जाने आया अरे था। बाप रे, मैं तो नहीं आऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? तुम्हारे भाई ने परमिशन दी है। भैया ने? हाँ भाई। आपने तो भैया से ही परमिशन ले ली, तब तो सब ठीक है। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पूछूंगी, कहाँ से वापस आएंगे ये बताइए। हाँ, रजिस्ट्रार ऑफिस में। रजिस्टर ऑफिस? मेरे भैया ने दीदी की शादी शानदार तरीके से करने का फैसला किया है, तो फिर रजिस्टर मैरिज क्यों? अरे क्या आप भी कॉलेज जाती है ना? रजिस्ट्रार ऑफिस क्या सिर्फ शादी के लिए होता है? दस्तावेज रजिस्टर करवाने के लिए भी जाते हैं। ठीक है, आप जो करने वाले हैं उसके लिए दीदी क्यों? मैं टाइल्स कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ, उसमें तामराई मेरी पार्टनर बनेगी। ओह अच्छा, दीदी कांग्रेचुलेशंस। दीदी को लाइफ पार्टनर बनाने से पहले ही बिजनेस पार्टनर बना लिया। दीदी तुम कितनी लकी हो। इसीलिए तो रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर दस्तावेज रजिस्टर करवाने हैं। ये बात आपके भाई को बताई तो उन्होंने खुद ही कहा कि तुम घर जाकर के तामराई को लेके जाओ। मैं अपने भैया को बताए बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। अरे क्या आप भी, आपके भाई ने परमिशन दे दी है। चाहिए तो उन्हें फोन लगा कर देता हूँ, बात करोगी? हेलो पूरसु, मैं आपके घर पे ही हूँ। ये लीजिए, तामराई से बात कर लीजिए। हाँ दीजिए। आपके भाई लाइन पे हैं, बात कीजिए। भैया? हाँ तामराई, पारी कोई टाइल्स कंपनी शुरू करने वाला है, वो उसमें तुम्हें पार्टनर बनाना चाहता है। अच्छी बात है ना? इसलिए रजिस्ट्रार ऑफिस तक उसके साथ चली जाओ। मैं कैसे इनके साथ अकेले जाऊं भैया? कोई बात नहीं है बहन, शादी करने वाली हो, तुम्हारे भैया कह रहे हैं ना, चली जाओ। ठीक है भैया। क्या हुआ, अब चलें क्या? अब मलिका तुम भी साथ चलो ना। हाँ हाँ, ये बड़ी बेंज कार में आए हैं ना, उसमें तीनों जाएंगे। देखो उस टूटी फूटी गाड़ी को तुम ही दोनों संभाल सकते हो। ठीक है तो चलिए। दीदी बाहर जा रही हो, साड़ी तो बदल लो। क्यों, इसमें क्या खराबी है? अच्छी तो है ये। अरे बहुत बढ़िया है, तुम चलो बस। बैठ जाइए। तामराई थोड़ा उतरो ना। क्या हुआ जी? पता नहीं, देखता हूँ क्या हुआ। ये भी बार बार निकल के गिर जाता है। अभी क्या हुआ पता नहीं। ओह! क्या खटा रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। धक्का लगाइए। इस गाड़ी को कैसे स्टार्ट करते हैं मुझे पता है। हटिए जरा। तामराई, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? भैया ने चलाना सिखाया है। ये स्टार्ट हो गई, जल्दी आइए।
ये लीजिए। एकदम सड़ी हुई गाड़ी है। आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है तो गाड़ी में गलती मत निकालिए। अभी मैंने स्टार्ट की थी ना। तुम्हारे भाई की गाड़ी में गलती निकालो तो तुम सह नहीं पाओगे। सॉरी। चलिए हटिए। पकड़िए। तुम्हारे हाथों में जादू है क्या? कोई जादू नहीं है, बस चलानी आती है। हटिए। दो। कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी मैं चला लूंगी। आप चुपचाप पीछे बैठिए। क्या तुम चलाओगी? हाँ, मैं अच्छे से चलाती हूँ, डरे बिना बैठ जाइए। तुम पे यकीन करके पीछे बैठ रहा हूँ। हाँ हाँ बैठिए ना। बस रोको 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 रोको। रुक जाओ। अरे ये क्या जी, यहाँ पर गाड़ी रोकने को क्यों कहा? यहाँ रुकने का एक कारण है। तुम पहले गाड़ी पार करके आओ। मुझसे और भैया से तो कहा था कि रजिस्ट्रार ऑफिस में साइन करवाना है, फिर यहाँ पर क्यों गाड़ी रोकने को कहा? वो सब झूठ था। क्या कहा? झूठ? हाँ, पार्क चलने के लिए बोलता तो तुम आती क्या? ये तुम्हारा भाई तुम्हें भेज देता? आप ऐसे झूठ बोलकर मुझे बाहर लेकर आए हैं। मेरे भैया को पता चला तो क्या सोचेंगे? वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। तुम्हें ऐसे बाहर लाने का मुझे पूरा हक है। मुझे नहीं लगता कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है जी। देखो तामराई, तुम परेशान हो, ये उतनी बड़ी गलती नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। तामराई, अरे आओ ना। हाँ, वहां चल के बैठते हैं। क्या हुआ तामराई, मुझसे नाराज हो क्या? और नहीं तो क्या, ऐसे झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आए, नाराज नहीं होंगी क्या? क्या तामराई, शादी से पहले हम ऐसे तन्हाई में मिलके बात करें तो उसमें खुशी है ना? मैंने आपसे तभी कहा था ना जब आप मुझे देखने के लिए आए थे कि मुझे इस तरह पार्क या मूवी देखने से खुशी नहीं मिलती है। वो शादी के बाद, शादी से पहले ऐसे मिलना और बात करने में बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, इस पर ऐसे कह रही हो तो और क्या क्या है पता है? हम पहले एक कपड़े की दुकान पे जाएंगे। वहाँ क्यों? वो क्या है कि तुम्हें साड़ी में देख देख के मैं थक गया हूँ, एकदम बोर हो गया हूँ। एक कपड़े की दुकान पे जाके अच्छी चूड़ीदार खरीद कर तुम्हें पहना कर सस्ते हुए देखना है। अरे रे, वो सब नहीं हो सकता। हे, मैंने अभी अपनी इच्छा पूरी नहीं बताई है, पूरी सुनो तो। फिर एक अच्छे से रेस्टोरेंट को देखकर
पेट भरकर तृप्ति से खाना खाएंगे और उसके बाद जहाँ भीड़ न हो ऐसे थिएटर में फिल्म देखने जाएंगे। ये सब नहीं हो सकता, मुझे घर ले जाकर छोड़ दीजिए। भैया को पता चला तो क्या होगा? क्या तामराई, तुम भी भाई भाई की एक ही रट कब से तुम लगाई हुई हो। थोड़ी देर हम लोग हंसी खुशी बात नहीं कर सकते हैं क्या? क्या हंस के बात करनी है? हाँ देखा, वो भी हमें नहीं पता है, लेकिन सभी प्रेमी खाते समय, सोते समय, बस में, गाड़ी में जाते समय फोन पर घंटों बात करते रहते हैं। आखिर क्या बात करते होंगे वो लोग? हाँ मुझे भी ये शक है जी, लेकिन वो आखिर क्या बात करते होंगे? देखो जैसे हम दोनों में कुछ भी नहीं होने पे फिर भी फालतू की बातें तो कर ही रहे हैं ना। लगता है वो लोग भी ऐसे ही बातें करते होंगे। अरे वाह, तुम हंसती भी हो। ये हंसी ही काफी है, मेरा तो आज दिल ही झूम उठा। जाइए जी। अरे तुम तो शर्मा भी रही हो, शर्माते समय और खूबसूरत लग रही हो। ठीक है, बताओ क्या खाओगी? आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, मसाला पूरी या फिर कुछ स्नैक्स खाओगी? मुझे नहीं, प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। मेरे भैया मेरे लिए हमेशा पंच मिठाई लेकर आते हैं। पंच मिठाई? हाँ जी। अभी भी बच्ची ही है। ठीक है, मैं जाकर लेके आता हूँ पंच मिठाई। बाप रे, पंच मिठाई देख के चेहरे पे 1000 वाट का बल्ब जल रहा है। कितने सारे गांव के लोग कुट्रालम आते हैं, नहाते हैं, पत्नी के साथ खुश रहते हैं, और एक हम है जो कुट्रालम के पास होकर भी यहाँ कभी नहीं आते हैं और ना ही अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आकर बैठकर अच्छे से पुलाव खाते हैं। कहीं अच्छी जगह बैठना भी चाहा तो बंदरों का उत्पात जो है वो हर जगह ज्यादा। पता था। ठीक है। सुनिए जी। तामराई, मुझसे इतना प्यार? तुमने सुनिए जी कहकर बोला, मुझे बहुत खुशी मिली है। सुनो ना, एक बार और बोलो ना। मैंने आपसे प्यार से नहीं कहा, आपके पिताजी वहाँ देखिए खड़े हैं। ये तामराई, अरे चुप कर, आवारा कहीं का। यहाँ पार्क में बैठा है और ऊपर से दांत दिखा रहा है मुझे।
मैंने तुम्हें कहा सिंकुटाई के रास्ते में मुझे उतार देना, तो मुझसे कहा कि मेरा कोई बिजनेस का काम है तो मुझे जाना है, आप ऑटो या बस से चले जाओ, ये कहकर मुझे 200 रुपए भी दिए थे। 20 रुपए की बस के लिए तुमने मुझे 200 रुपए क्यों दिए, ये बात मुझे अभी समझ में आ गई। मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम गुलाबी मिठाई किस तरह से पार्क में बैठकर खा रहे थे। सही है। उन्होंने ही कहा था कि पार्क में जाके इंतजार करूं, वो आकर के मिलेंगे मुझसे। वो टाइम पास करने के लिए पंच मिठाई खा रहा था। तू मेरी बहू के साथ प्यार जता रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे शादी करने वाली लड़की को पार्क में ले आया तो उसे कम से कम आइसक्रीम या महंगी चॉकलेट ही खिला देता, या कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रॉ डालकर पी रहे होते, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। पर तुमने तो 5 रुपए की गुलाबी मिठाई खिलाकर कलियप्पन की इज्जत ही दांव पे लगा दी। नहीं पापा, ये तो तामराई को ही पंच मिठाई पसंद थी, इसलिए। ठीक है, जोड़ी एकदम परफेक्ट है। पापा वो क्या बेटा? मैं तामराई के साथ बाहर आया हूँ, ये घर में पता न चले। मैं क्यों बताऊंगा बेटा, शादी करने वाली लड़की के साथ प्यार जता रहा है, ये तो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ इसी तरह तुम हमेशा प्यार जताओ। तामराई, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया है, पेड़ के पीछे ऐसे ही कब तक छिपी रहोगी? चलो बाहर आ जाओ।